जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को। आइए हम आप सब के बीच में वचन लेकर आए हैं और हम पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले अगर हमारी वीडियो को आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में प्यारा सा आमीन ज़रूर लिखें, ठीक है। और हमारी पूरी वीडियो को आप लोग देखना। आइए हम वचन में जाएंगे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आप सबको स्वास्थ्य भला चंगा रखे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती है और हमें हमेशा संभालता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ देखिए दाऊद का वचन है। यहाँ देखिए लिखा, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। देखिए जब हम संकट में पड़ते हैं तो हम किसको याद करते, आज इस वचन से सीखेंगे। हमें किसको याद करना है, हम किसको याद करते, आज इस वचन से सीखेंगे। वचन संहिता 102 के 1 में लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ परमेश्वर का वचन दाऊद कहता कि हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। और दूसरे में लिखा है, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। यहाँ आज सीखेंगे कि परमेश्वर कब प्रार्थनाएं हमारी सुनता है, कब किस समय हमारी सुनता है और कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता। आज हम वचन से सीखेंगे। देखिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई घटी, कोई कर्ज से परेशान, कोई जैसे कोई भूखमरी है, या कोई परमेश्वर जो है आर्थिक तंगी है, जो कर्जों में पर कोई भी परिस्थिति या कोई बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति हो, जब हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी सुनता है। जब हम पवित्र रहेंगे, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जब हम प्रार्थना, हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो क्या हुआ, परमेश्वर हमारी सुन लेगा। देखिए जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने जब कहा कि राजा ने कि सोने की मूरत बनवाई, उसने कहा कि जो नहीं झुकेगा उसे आग के भट्टों में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहाँ देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास था कि उसने कहा कि मैं तेरे राजा से कहा कि मैं तेरे बनाए हुए मूरत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं परमेश्वर के आगे झुकूंगा। जब उसने ऐसा बोला तो लोगों ने उसे क्या किया, आग के भट्टों में डाल दिया। वहाँ देखिए परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसे बचाया, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था और वो लोग पवित्र जीवन जीते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाया। जब हम भी ऐसे ही अगर दुख में, पीड़ा में रहेंगे, कोई भी चीज़ रहेगा, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या हुआ, पर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वो संकट के समय में अपना मुख जो हम सबसे छुपाए नहीं रहेगा, वो अपना कान बंद नहीं कर लेगा। जब हम जिस समय हम पुकारेंगे क्या करेगा, वो फुर्ती से मेरी सुन लेगा। वो क्या होगा, फुर्ती से सुन लेगा। तो हमें क्या करना, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम, परमेश्वर यही चाहता कि हम विश्वास में बने रहे, पवित्र में बने रहे। बस यही परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए। तीसरी बात यहाँ देखिए, तीसरे, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, मेरी हड्डियाँ लुटकी के समान जल गई है। ऐसे दुख भरे में दाऊद गुजर रहा था और वो क्या कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई है। अपने दुख के घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना करें, दूसरों के पास, इंसानों के पास ना जाए। अपने कोठरी, वचन कहता जा द्वार बंद कर, कोठरी में पिता से प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में देखता वो तुझे बाहर प्रतिफल देगा। तो हमें क्या करना, हमें लोग अपने छुटकारे के लिए दूसरों के पास नहीं जाना है, हमें अपनी तकलीफ़ों में क्या करना, अपने परमेश्वर के पास आना है, उससे कहना, उससे प्रार्थनाएं करनी है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। चौथे में लिखा, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं
अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। बताइए, इतने दर्द से, इतने दुख से दाऊद गुजर रहा था कि वो खाना जो रोटी है, आप जानते हैं कि अगर एक टाइम हम लोग नहीं खाते तो हमें कितना महसूस होता, कितना कमज़ोर लगते हैं। लेकिन दाऊद को देखो कि वो इतने दुख में कहता है कि मैं खाना ही भूल गया अपनी रोटी। बताओ, तो वो खाना भूल गया। लेकिन एक बात दाऊद के बीच भी हम सीखेंगे कि उसने खाना भूल गया पर परमेश्वर से करना नहीं भूला। आजकल ऐसे लोग दुख पड़ता है ना तो क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, बस सोए रहते हैं, बस कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। तो हमें देखिए हिम्मत रखनी हर एक परिस्थितियों में, जैसे दाऊद ने रखी। हमें क्या करना, प्रार्थनाएं करनी है। हमें हमें आलस नहीं करना है, हमें प्रार्थनाएं करनी है। 5वें में लिखा, कहराते कहराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के घनेस के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। दाऊद ऐसा कहता कि मैं कहराते कहराते जो मेरा चमड़ा है हड्डियों में सट गया। इतना कमज़ोर, इतना दुख, इतनी बीमारी से दाऊद का जो चमड़ा क्या हुआ, हड्डियों में सट गया, इतना कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो जंगल में घने से देखिए कहता कि मैं उल्लू के समान बन गया जो जागता रहता है रात में दिन में। 6वें में लिखा है कि मैं जंगल के घने 7वें में मैं पड़ा पड़ा जागता रहता और गौरों के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। यहाँ दाऊद कहता कि मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरों के समान हो गया हूँ, गैरों के समान जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। वो कहता कि मैं ये देखिए लिखे गौरों की तरह के समान। ठीक है, 8वें, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। यहाँ दाऊद कहता कि मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं और जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। कि इतनी कठिन परीक्षाओं से, इतने दुख भरे में दाऊद ये भजन संहिता लिख रहा था अपने दुख के समय में, ताकि ये हम सबको भी एक शिक्षा मिलनी चाहिए, एक सीख मिलनी चाहिए कि दाऊद इतने दुख भरे में भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कमज़ोर कर लेते हैं, हम लोगों से सहायता मांगने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें सहायता मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, परमेश्वर की ओर से मिलेगी। वही हमारा परमेश्वर सच्चा दयालु है जो हमें इस परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर। वचन कहता कि धर्मी 10 बार भी गिरे धर्मी जन तो भी परमेश्वर उसे उठाकर क्या करता, खड़ा कर देता है। तो हमें उस वचन पर भरोसा करना है, विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर आप सबको इस वचन को आशीष दे। अगर हमारी वीडियो को पसंद आया आप सबके पास तो कमेंट में प्यारा सा आमीन ज़रूर लिखें और परमेश्वर की महिमा होने पाए। अगर आप सबको इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर जरूर करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों।